नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। मित्रों, अभी अपने देश की जो सबसे बड़ी समस्या कहें या फिर सबसे बड़ी जो समाचार है वो किसान आंदोलन से संबंधित है। दिल्ली बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पंजाब और हरियाणा के किसानों के द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है और कल ही दिल्ली चलो रैली का आगाज़ होना है और इसका एक ही मुख्य मांग है और वो है MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो आज के वीडियो में हम लोग इस न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर विस्तृत रूप से बात करेंगे। MSP होता क्या है, सरकार इसमें संशोधन कैसे करती है, MSP का निर्धारण कैसे किया जाता है, किन किन फसलों को MSP के अंतर्गत रखा गया है और किसानों की क्या मांग है, इन सारे पहलुओं पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट्स करना न भूलें। मित्रों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे MSP पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसानों को मूल्य स्थिरता और आय सुरक्षा प्रदान करने वाला भारत सरकार का एक नियोजित प्रणाली है। इसको सीधे सीधे शब्दों में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि MSP क्या है। तो MSP एक नियोजित प्रणाली है जो कि भारत सरकार के द्वारा किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को मूल्य स्थिरता और आय सुरक्षा प्रदान करना। दूसरी बात यह है कि यह कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन की गारंटी देती है। MSP जो होता है इसमें सरकार समय समय पर संशोधन भी करती है और इसको संशोधन करने के लिए जो इनपुट देखा जाता है वो लागत को देखा जाता है, मांग आपूर्ति की गतिशीलता क्या है इसको देखा जाता है, साथ ही साथ मुद्रास्फीति का दबाव है। ये तीन ऐसे कारक हैं जिसको ध्यान में रख करके सरकार समय समय पर MSP पर संशोधन करती है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि MSP की सिफारिश कौन सी ऐसी संस्था करती है। तो इसको याद रखेंगे मित्र, कृषि लागत मूल्य आयोग CACP एक संस्था है जो कि उत्पादन लागत के व्यापक आकलन के आधार पर MSP की सिफारिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। MSP जो होता है वो 3 लागत सिद्धांतों पर कार्य करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे मित्र। MSP 3 मुख्य लागत सिद्धांतों पर कार्य करती है। पहला जो सिद्धांत है वो है A2 का मतलब ये होता है कि वास्तविक भुगतान लागत। इसको याद रखेंगे, पहला है लागत सूत्र A2 है। A2 का मतलब यहाँ यह है कि वास्तविक भुगतान लागत। दूसरा है A2 प्लस FL। A2 प्लस FL का मतलब ये होता है कि वास्तविक भुगतान लागत और पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य। और तीसरा जो होता है C2 होता है। C2 का मतलब यहाँ ये होता है कि स्वामित्व वाली भूमि और पूंजी पर लागू किराए एवं ब्याज समेत व्यापक लागत। तो ये 3 लागत सिद्धांतों पर MSP कार्य करता है। सरकार का लक्ष्य यहाँ पे MSP को लेकर के साफ है, लेकिन किसानों का अपना एक अलग तर्क है। किसानों का तर्क ये है कि MSP के अंतर्गत आने वाली जितनी भी फसलें हैं, यहाँ यह जानना आप लोगों को ज़रूरी है कि MSP के अंतर्गत अभी 22 फसलों को शामिल किया गया है। उस 22 फसलों में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कौन कौन सी फसलें हैं। तो 22 फसलों को शामिल किया गया है। किसानों का यहाँ यह भी कहना है कि जितनी भी फसलें हैं सारी फसलों को MSP के अंतर्गत लाया जाए। यहाँ पे हम लोग 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि MSP के अंतर्गत आने वाली जो 22 अनिवार्य फसलें हैं उनमें रबी फसल 14 है, खरीफ फसल 14 है, रबी 6 है और 2 वाणिज्यिक फसलों को शामिल किया गया है। अगर इस फसलों को अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। खरीफ फसल में धान है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, पीला सोयाबीन, तिल, नाइजर सीड और कपास। कपास में भी 2 भाग इसमें किया गया है, मध्यम रेशा और लंबा रेशा। तो ये 14 जो हैं ये खरीफ फसल
इस एमएसपी के अंतर्गत रखा गया है। रबी फसलों में 6 फसलों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें है गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड, सरसों तथा कुसुम। ये 6 फसलों को रबी फसल के अंतर्गत रखा गया है। और जो अन्य वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत जो 2 रखा गया है उसमें खोपड़ा तथा जूट है। ये कुल 22 फसलों को एमएसपी के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पे किसानों का कहना ये है कि सरकार समय समय पर एमएसपी पे संशोधन करे तथा एमएसपी की गारंटी कानून बनाए, ताकि उन्हें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है अपने लागत के अनुपात में मिल सके। अब इसमें चुनौतियाँ क्या हैं? एमएसपी को लागू करने में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं? तो जो सबसे बड़ी चुनौती है वो वित्तीय बोझ को लेकर के है। चूँकि सभी फसलों पर अगर कानूनी एमएसपी लागू किया जाता है तो बहुत अधिक मात्रा में वित्तीय संसाधन की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भी लगभग 60 से 70% लोग कृषि पर आधारित हैं। अगर सारी फसलों को अगर कानूनी एमएसपी के अंतर्गत लाया जाएगा तो एक बड़ा वित्तीय बोझ इस पर पड़ना लाजमी है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो चुनौती है वो है निवेश को हतोत्साहित करने वाला। कृषि प्रणाली है उसकी जो मूल्य विकृतियाँ हैं तथा अनिश्चितताओं से भरा है। चूँकि हम जानते हैं कि भारत की कृषि आज भी मानसून पे आधारित है, तो इन अनिश्चितताओं के कारण निवेश में काफ़ी हतोत्साहित हो सकता है। तो ये एक बहुत चुनौती है। तीसरी जो है वो जल की कमी संबंधी चिंताएं हैं। तो जल की बहुत से ऐसे फसल हैं जैसे कि धान है, गन्ना है, जिसमें बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो एमएसपी समर्थित जो ये फसलें हैं, गन्ना तो हालांकि एमएसपी से बाहर रखा गया है, इसके लिए एफआरपी एक ये रखा जाता है और बाकी जो फसल है वो एमएसपी के अंतर्गत रखा जाता है। तो मुख्यतः एमएसपी को कानूनी रूप से लागू करने के लिए और कानूनी एमएसपी लागू करने में ये 3 मुख्य चुनौतियां हैं। तो एमएसपी से संबंधित यह छोटी सी जानकारी आपको कैसा लगा, अपनी राय अवश्य देंगे। और कल किसानों के द्वारा दिल्ली मार्च का भी आयोजन किया गया है और सरकार के साथ कई दौर के वार्ता भी हुई है। अब उन वार्ताओं से क्या निकल के आती है सामने, ये हम लोग आगे देखेंगे। वीडियो कैसा लगा अपनी राय अवश्य देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।